दोस्तों मच्छर डेंगू मलेरिया या फिर विका का वाहक हो सकता है। दोस्तों ब्राजील की माइलिन परेला ने इस दर्द को सहा। साल 2016 की बात है जब उन्हें एक मच्छर काटता है। उन्होंने कुछ दिनों के बाद ही अपने बेटे डेविड को जन्म दिया। वो पैदाइशी ही माइक्रोसेफली बीमारी से पीड़ित था। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इसकी वजह मच्छर के जरिए खून में आए वायरस का था? उस साल ब्राजील में ऐसे हजारों मामले देखने को मिले और WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी का करार भी दे दिया, क्योंकि मच्छर आज भी बीमारी का वजह बने हुए हैं। लेकिन हम लोग मच्छरों को दुनिया से सफाया क्यों नहीं कर सकते? क्या हम लोग मच्छरों को पूरी तरीके से विलुप्त नहीं कर सकते? दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे एक्सपर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मच्छरों पर रिसर्च करते हैं। ये हमारे पहले एक्सपर्ट डेविड लेहमन। इनकी टीम कई वर्षों से अफ्रीका देश माली में मच्छरों पे अध्ययन कर रही है। वो ये मानते हैं कि अगर हमारे पास मच्छरों की जानकारी होगी तभी हम उन पर काबू पा सकते हैं। वो कहते हैं कि कई सवाल ऐसे भी हैं जो कि दिमाग को चक्कर में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे इलाके में जहां पे पानी का कोई भी सोर्स भी नहीं हो, बिना नमी के मच्छर अपनी जान कैसे बचाकर वहां सरवाइव कर लेते हैं। माली के गांव में डेवी और उसकी टीम काम में जुटी है। हमने डेवी से पूछा कि मच्छरों को तलाश कर पाना इतना मुश्किल क्यों है। वो कहते हैं कि मच्छर बड़े आकार के जीव नहीं है, वो सिर्फ रात में ही सक्रिय होते हैं और साथ ही उनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है। आपको मच्छर को देख पाना तब मुमकिन है जब मच्छर आपके सामने आना चाहे, एकदम आपके फेस के सामने। उन्होंने एक पूरे घर को बंद कर दिया और उनकी टीम ने एक बड़ी मच्छरदानी लगाई। वो एक बार देखना चाहते थे कि अगर पूरे घर को कवर कर दिया जाए तो क्या मच्छर किसी ऐसी जगह से बाहर आते हैं जहां वो छुपे हुए हैं। उनकी संख्या कम होने पर उन्होंने घर के ऊपर एक कृत्रिम वर्षा 7 टन पानी गिराने के लिए उन्होंने एक टैंकर बुलाया। वो देखना चाहते थे कि क्या मच्छर दोबारा सामने आते हैं। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने खोजी कुत्तों को बुलाया और उन्हें इस उम्मीद के साथ छोड़ दिया कि वो अपनी ठिकाने की ओर जाएंगे। तो के लिए भी उन महकते मच्छरों की तलाश करना कोई आम बात नहीं। उन्हें दीमक के गहरे टीले खोदने थे। अपनी रिसर्च में डोबी ने हॉट एयर बलून को भी आजमाया। मच्छरों पे तलाश, उन पर नजर रखना और उन्हें मार डालना आप जितना सोच सकते हैं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? डोबी लेहमन कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जैसे इलाकों में मच्छरों को पूरी तरीके से खत्म करना नामुमकिन जैसा है। यानी कि डोबी लेहमन तो हार मान। फिर हमारे दूसरे एक्सपर्ट एंड्रे रिसेटी वैज्ञानिक है, लंदन कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्होंने इटली के अपने रिसर्च केंद्र में बात की। इस केंद्र में उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई मच्छर पैदा करने का प्रयोग कर रहे हैं। ये हैरानी की बात नहीं है। प्रोफेसर क्रिसेटी की प्राथमिकता पूरी धरती को DTP से धोने की बजाय कुछ अस्थायी तरीका अपना रहे हैं, लेकिन ये तरीका पूरी तरीके से जांचा परखा होना चाहिए। मच्छरों के जीनून में बदलाव होने के जरिए ऐसा संभव है। प्रजातियों को खत्म कर दिया जाए। मच्छर खुद ही ये काम कर सकते हैं। इसके लिए लाखों की तादाद में मॉडिफाइड मच्छरों की जरूरत होगी। वे कहते हैं कि मच्छर अपनी तादाद बहुत जल्द बढ़ाते हैं और एक बार जब बीमारी के वाहक गायब हो जाएं और एक बार अगर हम चाहें तो दोबारा सामान्य मच्छर तैयार कर सकते हैं। हालांकि ये बात इतनी अच्छी नहीं है। इसके सच हो सकने पर संदेह होता है। मान लीजिए कि कोई मॉडिफाइड मच्छर इंसानों के संपर्क में आया तो इंसान को भी काट सकता है। इस पर प्रोफेसर सेंट्री कहते हैं कि इसकी संभावना बहुत ही कम है। नर मच्छर को मॉडिफाई किया गया है और ये मच्छर लोगों को काटते नहीं। अब सवाल ये है ना कि अगर उन्हें इस तकनीक पे इतना ही भरोसा है तो फिर इसे वे आगे क्यों नहीं बढ़ाते। प्रोफेसर क्रिसेंटी कहते हैं कि इस तरीके को सिर्फ वैज्ञानिक परीक्षण से मिले सबूतों के आधार पर मानना चाहिए। दबाव में कदम उठाना सही नहीं होगा। और जो सोचते हैं कि हम इन मच्छरों को खत्म कर सकते हैं, उनके सामने एक और सवाल आता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि तीसरे एक्सपर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें।